तो आज सनौली में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, इस आत्म ज्ञान को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत बहुत मुश्किल है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे छोटे से बच्चे को पीएचडी का ज्ञान समझाया जा रहा हो, जल्दी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर परमात्मा की कृपा हो गई, बंदी छोड़ की दया हो गई, तो ये ज्ञान एक एक बात आपके समझ में आने लग जाएगी। ये मालिक की कृपा से होता है। वो क्या करते हैं, उस भगत को, उस शिष्य को, उस जीव को विवेकी बना देते हैं। वो जब विवेकी बना देते हैं तो ये ज्ञान बड़े आराम से, सहजता से आपको समझ में आने लग जाता है। तो आज उसी मूल ज्ञान को इस भारत नेपाल के बॉर्डर सनौली में खोला जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि अब नेपाल में भी बहुत ही बड़े लेवल पे इस मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। हमारे कई नेपाल के भगत भी आए हैं। तो अब एक ऐसा माहौल बन जाएगा जो केवल भारत नेपाल नहीं, पूरे विश्व में समानता को लेके आएगा। ये जितने भी भेदभाव हैं, इंसान इंसान से नफरत करता है, कभी देश की सीमाओं में नफरत का बीज बो देता है, मैं भारतीय, तू नेपाली, मैं पाकिस्तानी, मैं बंगाली। कभी अपने देश में ही जात पात में बढ़ जाता है, मैं हिंदू, तू मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई। कभी अपने ही धर्म में बिल्कुल ही जाति भेद में फंस जाता है, मैं राजपूत, तू ब्राह्मण, ये शूद्र, ये वो। ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? जब हम इसके मूल भेद को समझ लेंगे कि आखिर ये बंटवारा हुआ है तो हुआ क्यों है। अगर ये पेड़ बना है तो बना क्यों है? क्यों बना है? क्योंकि बीज डाल दिया गया, उसके बाद उसको खूब पानी दिया गया, उसके बाद वो अंकुरित होके पौधा बनके आज पेड़ बनके पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब ये बीज क्या है? इस बीज का नाश करना है केवल। ये जात पात धर्म भेद, तेरा नाम मेरा नाम, तेरा भगवान मेरा भगवान, ये मंत्र वो मंत्र, ये जंतर, ये सब का सब एक ही बीज से उत्पन्न हुआ है। जैसे एक ही बीज से जब पौधा निकलता है तो क्या क्या निकल जाता है उस बीज में से? तना निकल जाता है, डाली निकल जाती है, टहनियां निकल जाती हैं, पत्ते निकल जाते हैं, फल निकल जाता है, फूल निकल आता है, कितना कुछ निकल आया। किसमें से? एक बीज में से। इसी प्रकार इस दुनिया के जितने भी नाम हैं, जितने भी धर्मों के नाम हैं, जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं, जितने भी अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम हैं, इन सब नामों का बीज क्या है? अक्षर। अक्षर यानी हमारे मुंह से निकलने वाले अक्षर। अगर ये अक्षर मुंह से ना निकले होते, अगर इस अक्षर का किसी ने भी खोज नहीं किया होता, तो क्या नाम लेते आप किसी का? अपना और तुम्हारा किसका क्या नाम रखते? कौन से भगवान का नाम होता है यहाँ पे? कौन सी जात पात का नाम होता? कौन सा धर्म का नाम होता? कौन सा देश का नाम होता? ये सारे नाम कहां से आते हैं? अक्षरों से। अ आ इ ई उ ऊ का खा गा, यानी वर्ण। और सारे वर्ण किससे बन रहे हैं? स्वर और व्यंजन से। तो इन्हीं को समझना है। ये 52 अक्षर बीज हैं
हमारे सारे झगड़ों का, हमारे सारे भेदभावों का। ये 52 अक्षर खत्म। अब ब्राह्मण का बा कहां से लेके आओगे, क्षत्रिय का शाह कहां से लेके आओगे, शूद्र का शाह कहां से लेके आओगे, राजपूत का रा कहां से लेके आओगे। ये सब खत्म हो जाएगा और फिर क्या होगा, सब एक हो जाएंगे। तब होंगे एक, जब ये 52 का जाल टूटेगा। तो आज इसी 52 के ऊपर आपको अच्छे से ये ज्ञान समझाया जाएगा कि कैसे हम सब 52 के जाल में उलझे हुए हैं। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु गुलामपति साहेब की, गुलामपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु राजपति साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, कलियापुर धाम की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, संगत में आए सब परमात्मा के बच्चों की बोले नितिन साहेब की। तो आज 52 अक्षर और आदि अक्षर, इन दोनों का भेद समझना है। जिसने ये भेद समझ लिया, समझ लो कि काल भगवान उसके आगे माथा टेक देता है। वो फंसा नहीं सकता क्योंकि उसका जाल ही 52 का है। वो 52 का जाल ही फेंक के बैठा है पूरे संसार में। और जो उसके 52 के जाल को काट देगा वो इस जन्म मरण से निकल जाएगा। और जो 52 के जाल में फंसा रह जाएगा वो 1,84 में भटकेगा। कोई पूछने वाला नहीं होगा उसे कि क्या हाल चाल है तेरा, खाना खाया कि नहीं, आराम से है कि नहीं। अभी इंसानों पूछ लेते हो एक दूसरे को, लेकिन एक बार 84 में चले गए, ये खेत में मेंढक बन के उछलते रहोगे पूरी पूरी रात। फिर कोई सांप आएगा पकड़ के खाएगा, कोई नहीं बचाएगा। वीडियो बनाएंगे सारे, एक भी ना बचाएगा। शेर हिरण को खाएगा, वीडियो बनाएंगे सारे, एक भी नहीं बचाएगा। समझ लेना ये इंसान जन्म बड़ा अनमोल है, लेकिन इसको लेखे कैसे लगाना है, इसको कैसे सफल बनाना है, तब तक ये सफल नहीं बन सकता जब तक तुमने 52 अक्षर का भेद और आदि अक्षर का भेद नहीं जान लिया। कबीर साहब कहते हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। कहते हैं जो ने पढ़े 52 के फेरा। अगर किसी गुरु ने 52 अक्षर के मंत्र जंत्र पकड़ा दिए और कह दिया बेटा मरते दम तक ये जपते रहना, तुम्हारी अंत में मुक्ति हो जाएगी, बर्बाद कर दिया उसने तुम्हारा जीवन। उसने तुम्हें 52 अक्षरों से जोड़ दिया। उसने तुम्हें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, फारसी, अरबी के नामों से जोड़ दिया। जोड़ना किससे था? आदि अक्षर से। जोड़ किससे दिया? 52 अक्षर से। यही काल के दूत हैं, साइंस समझा रहे हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा। कोई हिंदू है तो कह रहा है राम 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 जप लो। कोई मुसलमान है कह रहा है अल्लाह 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 जप लो। कोई सिख भाई है तो कह रहा है वाहिगुरु 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 जप लो। और कोई ईसाई है तो कह रहा है गॉड 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 जप लो। असल में ये चारों को लग रहा है कि हम अलग अलग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन असल में ये चारों ही
एक ही जाल में फंसे हुए हैं। कौन सा जाल? 52 अक्षर का जाल। ये 52 अक्षर का जाल है जिसमें बड़े बड़े विद्वान फंसे पड़े। तो साहिब कह रहे जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, यानी जब तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ गया जो तुम्हारे 52 अक्षरों को तुम्हारे जीवन से निकाल दे, तब समझना कि अब काल का जाल खत्म होगा। अब टूटेगा 52 का डोरा। नहीं तो इसी 52 के डोर से 1,84,000 में घुमा दिया इसने सबको। तो कह रहे फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। यानी अभी जो तुम काया में समा के बैठे हो, अभी जो तुम अपनी इस काया रूपी 3 लोक में बैठे हुए हो, अभी जो ये तोता इस पिंजरे में बैठा हुआ है, फिर कहां चला जाएगा? फिर सार शब्द में समाएगा। फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। यानी तुम कहां रह जाओगे? कहां चले जाओगे? सार शब्द में समा जाओगे। सार शब्द में समाने का मतलब क्या होता है? अब तुम्हारा जन्म और मरण नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम 52 अक्षरों के जाप में उलझ गए, किसी भी मंत्र में उलझ गए, 2 नाम, 3 नाम, 5 नाम, 10 नाम, जो निरंकार सो हंसत नाम सत पुरुषकार पुरुषर स्वरूपीराम ओम तत्सत ओम सम, जो मर्जी जप लो, किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि 52 का डोरा टूटा ही नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं जब 52 का डोरा तोड़ने वाला गुरु आ जाएगा, तब वो तुम्हें क्या लिखाएगा? अरे सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते जब ऐसा गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा जो तुमसे तुम्हारे नाम छुड़वा देगा। तुम क्या जप रहे हो? मैं राम राम जप रहा हूं, छोड़ दे। तू क्या जप रहा भाई? मैं अल्लाह अल्लाह जप रहा हूं, छोड़ दे। तुम क्या जप रहे हो? मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा हूं, छोड़ दे। तुम क्या जप रहे हो? मैं हालेलुया जप रहा हूं, छोड़ दे। तो पकड़े किसे? उस आदि अक्षर को पकड़े जो 52 अक्षर से न्यारे हैं। 52 अक्षर जीव के द्वारा उत्पन्न होते हैं और आदि अक्षर कभी उत्पन्न और कभी नाश होता ही नहीं है, वो सदा सदा से है। इसी का भेद अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण जी ने क्या कहा? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा अचल है, अडोल है, सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इतना क्लियर समझा दिया, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। कृष्ण जी आत्मा आत्मा करते रह गए और हम लोग कृष्ण जी की मूर्ति पूजते रह गए। कृष्ण जी उस अविनाशी का भेद समझाने के लिए आए और हम नाशवान मूर्ति को ही कृष्ण बना के बैठ गए। कृष्ण जी ने उसका भेद समझाया जिसे अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। और हम उसकी पूजा करने लग गए जिसको हथौड़ी तोड़ भी देती है, आग जला भी देती है, वायु सुखा भी देती है, जल भिगो भी देता है। और अगर गलती से खंडित हो जाए तो पंडित जी उठा के मूर्ति को मंदिर के बाहर भी छोड़ आता है। जाओ भगवान जी, तुम्हारा काम खत्म, अब नया भगवान लेके आएंगे 5,000 वाला। ये धर्म बन चुका है हमारा, लेकिन ऐसा हमारा धर्म कभी नहीं था।
हमारे ऋषि मुनियों ने भी, आप ग्रंथ पढ़ के देखो, आप गीता देखो, आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखो, कहीं ना कहीं आपको आत्मा का जिक्र मिलेगा। आप वेद उठा लो, वेदों तक में आत्मा का जिक्र है। आत्मा क्या है? अव्यक्त है। वो अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं होती, वो दिखाई नहीं देती, वो तुम्हें सुनाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी है। उसी की वजह से ये काया चल रही है, उसी की वजह से ये हाथ हिल रहा है, ये पैर चल रहे हैं, ये आंखें घूम रही हैं, ये जुबान हिल रही है, उसी आत्मा की वजह से। आत्मा है तो हिंदू जय श्री राम कह रहा है, आत्मा है तो मुसलमान अल्लाहू अकबर कह रहा है, आत्मा है तो सिख भाई सत्य श्री अकाल कह रहा है, आत्मा है तो ईसाई हालेलुया कह रहा है। चारों ही कुछ ना कुछ कह रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। लेकिन आत्मा को ही नहीं जान रहे। आत्मा का नाम सबने सुना है ना? सबने सुना है आत्मा? अपनी अपनी आत्मा लेके आए सारे, घर तो नहीं छूट गई किसी की। सच में साथ में है क्या? हाथ लगा के देखो, है क्या? कैसे पता लगेगा? कहां हाथ लगाओगे? हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे सुन रहे हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। इसका मतलब आत्मा है, आत्मा है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम टेढ़े हो जाओ, शरीर छूट गया, ना दिल की धड़कन है ना सांस है, मैं तुम्हें देख रहा हूं लेकिन तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो। आंख तुम्हारे पास है लेकिन तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो, कान तुम्हारे पास है लेकिन तुम सुन नहीं पा रहे हो। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जो देखना और सुनने वाला था वही छोड़ के चला गया। समझो, उसी आत्म तत्व को हमने जानना है कि आखिर वो है क्या। किस कारण मेरा ये शरीर जीवित हो गया है? किस कारण? क्योंकि इस शरीर में एक जीव नाम का प्राणी है। जीव सुना ना? जीव। हम सबके शरीर में कौन रहता है? जीव। ईश्वर अंश जीव, अविनाशी। अब ये जो जीव है, जब तक ये काया में है तब तक ये शरीर को क्या रखेगा? जीवित। जीव प्लस इत, यानी यही है जीव। और जब ये जीव निकल जाएगा शरीर से तो ये क्या हो जाएगा? शरीर निर्जीव, यानी अब जीव नहीं है। लेकिन ये जीव जो एक शरीर को पकड़ता है, फिर छोड़ता है, फिर दूसरे शरीर को पकड़ता है, फिर छोड़ता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता है, ये ताकत कहां से लेके आ रहा है? इसको इतनी ताकत कहां से मिल रही है? क्योंकि ये ईश्वर का अंश है। ईश्वरी अंश जीव अविनाशी है, तो अविनाशी, लेकिन 84 में फंसा पड़ा है। ताकत परमात्मा से ही ले रहा है, लेकिन पूरी आसक्ति काया के साथ जोड़ के बैठ गया है। काया को अपना स्वरूप मान बैठा है। मैं लड़का, मैं लड़की, मैं आदमी, मैं औरत, इसी को अपना स्वरूप मान के बैठ गया है। आदमी और औरत दोनों एक दिन मरेंगे। क्यों? क्योंकि पैदा हुए। जब बच्चा पैदा हुआ, या तो लड़का या लड़की, और जब पैदा हो गया तो पक्का मरेगा। लेकिन जो शरीर को चला रहा है, जीव, वो कब मरेगा? वो कभी नहीं मरेगा। वो अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता। जन्म कौन लेता है? शरीर जन्म लेता है। समझ लो, वो तो केवल शरीर को धारण कर रहा है,
वो शरीर नहीं है, लेकिन अपने आप को भूला बैठा है तो अपने आप को शरीर मान लेता है। अब गुरु क्या करेगा? उसी जीव को इस काया रूप से छुड़वा के उसके अपने निज स्वरूप को लखा के, यानी परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप है वही हम सब जीवों का निज स्वरूप है, उसका लखाव करा के उसका कल्याण करता है गुरु। उसी जीव को आत्मा का ज्ञान देता है गुरु। उस जीव आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का ज्ञान देता है गुरु। उस पद तक ये जीव पहुंच के स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। जिस दिन इस जीव को इसका पीव मिल गया, ये पीव ही हो जाएगा, समझ लो। जिस दिन गंगा नदी को उसका समंदर मिल गया, वो समंदर ही हो जाएगी, गंगा नहीं मिलेगी, कहां रह गई? समझो। तो साहिब यही समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। जब तक मैं अपने आप को आदमी औरत यानी कुछ ना कुछ मान के बैठा था, जब तक मैं था तब तक हरि नहीं था, ढूंढ रहा था मैं। अब जब मैंने उसको पा लिया, अब हरि है, मैं नहीं। अब मैं कुछ हूं ही नहीं, क्योंकि हरि के स्वरूप में ही समा गया। अब हम दो रहे ही नहीं गए। इसी को साहिब समझा रहे हैं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं। पहले कितने थे? पहले दो बने बैठे थे, अब दो नहीं रहे। राम कबीरा एक भय हैं और कोई ना सके पहचानी। गंगा समुद्र में गिर गई, अब पहचान के बताओ गंगा का पानी कहां है? कहां गया गंगा का पानी? दिखाओ जरा, करके दिखाओ जरा। नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये सारे जीव ये कहां समाएंगे जाके? ये परमात्मा में समाएंगे, लेकिन इनको परमात्मा में समाने से रोकने के लिए काल भगवान ने क्या बना डाला? 52 अक्षरी नाम, कि इसको परमात्मा के झूठे नाम पकड़ा दिए जाए। झूठे नाम मतलब बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम, झूठे नाम। सच्चा नाम नहीं है ये। झूठा नाम क्यों है? क्योंकि ये बनता और बिगड़ जाता है। तुम कोई भी नाम लिख दो कागज में पेंसिल से, उसके बाद रबर उठाओ, साफ कर दो, नाम खत्म हो गया, नाम मिट गया। ये लिखने और मिटने वाले नाम ये सच्चे नाम नहीं है, ये झूठे नाम है, ये कृत्रिम नाम है, नकली नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में भी इशारा किया गया, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी हे प्रभु, तेरे जो नकली नाम हैं, नकली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंसानों ने बनाए। भगवान राम का नाम दशरथ जी ने एक रखा था, राम। आज तुम गूगल पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम मिल जाएंगे ना। ये कौन बना रहा है भाई? पिता ने पुत्र को एक नाम दे दिया, और नाम कौन देता है? बाप देता है। किसको? बेटे को। बाप ही बेटे को नाम देता है ना। तो दशरथ जी ने राम जी को नाम दे दिया, समझ में आता है बाप ने नाम दे दिया।
यहां तो बच्चे बाप को नाम दे रहे हैं। ये बच्चों ने 52 अक्षरों के द्वारा हजारों नाम बना दिए बाप के। कमाल कर दी। ये परमात्मा के बच्चों ने परमात्मा का ही नामकरण कर डाला। इसीलिए ये दुविधा में फंसा पड़ा है। इसीलिए परमात्मा के नाम लेने पर भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। इसीलिए परमात्मा के नाम के पीछे झगड़े, लठ, गोलियां चल रही हैं, क्योंकि इंसानों ने बना दी है भाई, इंसानों ने। लेकिन साहब समझाते हैं कि ये 52 अक्षर जो इंसान ने बना दिए हैं, ये अपनी मौत का सामान तैयार कर दिया है। आज जितनी मौतें धर्म के नाम पे होती हैं, आज जितनी मौतें इन जात पात के नाम पे होती हैं, आज जितनी मौतें इस भेद के नाम पे होती हैं, तू भला मैं दिखाना, तू ये तू वो, इतनी मौतें किसी कहीं नहीं होती, कहीं नहीं होती मौतें। ना कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर का कत्ल कर रहा है, ना कोई सुनार का कत्ल कर रहा है, ना कोई साइंटिस्ट का कत्ल कर रहा है, ना कोई मोची का कत्ल कर रहा है। ये कत्ल कौन कर रहे हैं? ये भगवान का नाम लेने वाले कत्ल कर रहे हैं। ये तलवारें कौन चला रहा है? भगवान का नाम लेने वाले तलवारें चला रहे हैं। समझ लो, अच्छी खासी जिंदगी पे बला आ गई तुम्हारे। ये नाम एक बला है। तभी साहब समझा रहे हैं, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। ये बला है, ये नाम बला है। क्यों? क्योंकि नकली है। असली दवाई खाओ तो क्या होता है? आदमी स्वस्थ हो जाता है, और नकली खा ले तो गुस्से में पड़ जाता है। इसी प्रकार असली घी खाओ तो ताकत आती है, और नकली घी खाओ तो किडनी फेल हो जाती है। इसी प्रकार असली नाम मिल जाए तो कल्याण हो जाता है, और नकली नाम मिल जाए तो 84 में घमासान हो जाता है। फिर बनो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, लड़ते रहो जंगल में। तो साहिब समझा रहे हैं, असली नाम और नकली नाम को पहचान लो। नकली नाम इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, फारसी में, बंगाली में, ताइवानी में, चाइनीज, स्पेनिश, पुर्तगीज, जापानीज, दुनिया भर की भाषाओं में ये सब नकली नाम है। और असली नाम वो बनने बिगड़ने में आता ही नहीं है, उसको कोई बना सकता ही नहीं है। और वो असली नाम क्या है? ये वही नाम है जिसके लिए बोला जाता है, कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जो लोग ये वाणियां बोलते हैं उनसे बस इतना पूछ लेना कि भाई साहब, कलयुग में एक नाम आधारा, इसका मतलब कलयुग में नाम से मुक्ति होती है। तो सतयुग द्वापर त्रेता में क्या नाम नहीं थे? क्या सतयुग द्वापर त्रेता में नाम नहीं जपे जाते थे? तो उसमें भी तो नाम ही आधार है। तो ये वाली लिखने की क्या जरूरत है? चारों युग में नाम आधारा। तब तो समझ में आता है कि भैया एक ही नाम की बात चल रही है। जो त्रेता में था, जो सतयुग में, द्वापर में था, वही कलयुग में है। लेकिन केवल कलयुग किया जा रहा है। गुरु साहब ने क्या लिखा है? अब कलयुग आयो रे, एक नाम बोलो बोलो। यानी अब ऐसी फसल बोली है तुमने नाम की, अब कलयुग आ गया है। तो भैया सतयुग में भी तो नाम ही जप रहे थे ऋषि मुनि, त्रेता में भी तो नाम ही लेके बैठे थे। ये कलयुग में कौन सा नाम आ गया महान? ये तुम्हें समझना पड़ेगा।
3 युग में जो नाम चले हैं वो 52 अक्षरी नाम है, जंतर मंतर। और जो कलयुग में कल्याणकारी नाम है वो क्या है? वो 52 से परे, अक्षरों से परे, शब्दों से परे, सत्य स्वरूपी राम का नाम है, आत्म राम का नाम है। उसको जानना पड़ेगा। तो साहिब समझा रहे हैं, ओ अंकार आदि में जाना और लिखने और मेटे ताही ना माना। जो लिखने और मेटने वाले नामों को सत्य मानता है वो 84 में जाएगा, और जो अलेख को, अबोल को, अकह को समझ जाता है उसका बेड़ा पार हो जाएगा। साहिब समझा रहे हैं, एक नाम को जान के दूजा दे बहा दे उसे। कौन से वाले को? नकली वाले को। और क्या समझ ले? असली वाले को समझ ले। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, चंचल से नहीं चल भया और नहीं आवे नहीं जा। बिल्कुल सिंपल। यानी इंसानों के द्वारा बनाए गए 52 अक्षरों को छोड़ दे और उस परम पिता परमात्मा के अविनाशी अजन्मे अक्षर से अपना चित्त जोड़ ले, क्योंकि वही सत्य है, वही सतनाम है। जब सत्य के साथ चित्त जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, बोलिए सत्य चित्त आनंद भगवान की। ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है जिसको तुम सोच रहे हो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद 3 शब्दों का मेल है। सत्य क्या है? सत्य हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक असत्य तत्व है जो जन्मता और मर जाता है, जिसका नाश हो जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा सत्य है। इसका ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। यही परम सत्य है। तो क्या करना है? सत्य के साथ, यानी उस आत्म देव के साथ चित्त को जोड़ना है। सत्य चित्त, और जैसे ही जुड़ जाएंगे आपस में तो क्या हो जाएगा? आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसे कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप हो जाना। कबीर साहब समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूरा परमानंद। मरने पर ही पाइए मतलब इस शरीर को खाली करने को मरना कहते हैं। अभी शरीर में बैठे हुए हो तो जिंदा हो, शरीर खाली करके चले जाओ तो शरीर की मृत्यु हो जाएगी। इसी को मरना कहते हैं। तो साहिब कह रहे हैं, जब तू शरीर को छोड़ के सत्य में समाएगा तब तेरा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। तब तुझे ऐसा स्थान जिसे अमरपुर कहते हैं। अमरपुर। और ये क्या है? ये क्या है? ये 3 लोक हैं। इसको मृत्यु लोक कहते हैं, इसको काल का लोक कहते हैं। अभी 3 लोक में विराजमान हो और उसके बाद सतलोक में चले जाओगे, यानी अपने सत्य स्वरूप में समा जाओगे। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। यानी अब तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा।
एक बार अगर ये नाम मिल जाए किसी को, उसके बाद उसकी मौत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो काया रह ही नहीं जाता। वो क्या हो जाएगा? आत्मा ही हो जाएगा। जब वो आत्मा ही हो गया, अब उसकी एक्सपायरी डेट कैसे बताओगे? आत्मा कितने साल में मर जाती है? ये साल खत्म हो जाएंगे, ये युग खत्म हो जाएंगे, ये समय खत्म हो जाएगा, आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। उस अवस्था में रहोगे फिर, उसको कहते हैं अमरता। अमर हो जाओगे। लेकिन अमरता तब मिलती है मेरे भाई, जब गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को अच्छे से समझ के, अटल होके साधना करनी पड़ती, तब मिलती है अमरता। साधना का मतलब राम 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 अल्लाह अल्लाह, ये नहीं है साधना। साधना के शब्द में ही अर्थ छुपा है। साधने का क्या मतलब होता है? कहते हैं ना निशाना साधो, क्या हुआ? साधना। निशाने को साधना, अपनी सूरत रूपी इस तीर को साधना, और निशाना कहां लगाना है? शब्द रूपी गुरु में निशाना लगना चाहिए। इसको कहते हैं साधना। कबीर साहब समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? निशाना कोई मारे संत सुजान। निशाना मारने को ही साधना कहते हैं। साधना का मतलब ये नहीं है कि मंत्र जंतर जप लिए, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे घूम लिए, ये चारों धाम घूम लिए, ये बड़े बड़े तीर्थों में चले गए, ये साधना नहीं है। साधने का मतलब है निशाने को साधो। मरने के बाद कहां जाना है? उस स्थान को साधो, तब कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो जहां तुम्हारा निशाना होगा तुम वहीं चले जाओगे। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। साहिब ने समझाया, जहां आशा तहां वासा होई, और बात को रोक सके ना कोई। अगर तुम्हारी मौत आने वाली है, उस वक्त तुम क्या करोगे ये तुम्हें पता है। तो मेरे भाई दोबारा तुम मां के गर्भ में नहीं आ सकते। और अगर तुम्हारी मौत आने वाली है और तुम्हें नहीं पता मैं क्या करूं, तो तुम पक्का मां के गर्भ में चले जाओगे। जड़ भरत नाम का एक ऋषि था, सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा, सारी उम्र राम 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 करता रहा, सारी उम्र वेद पुराण पढ़ता रहा, सब कुछ करता रहा। बूढ़ा हो गया, एक हिरण आ गया उसके आश्रम में, उसने पाल लिया। अच्छी बात है, छोटे से बच्चे को पाल लिया, जीवों पे दया करी, खूब खिलाए, खूब पिलाए, खूब प्यार करे। अच्छी बात है, जीवों पे दया कर रहा है, प्यार कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। हर समय देखता है कि कहां है, कहीं कोई जानवर तो नहीं पकड़ लिया, कोई ऐसा तो नहीं हो गया, कोई कुछ हो तो नहीं गया। अच्छी बात है, जीव की रखवाली कर रहा है, केयर कर रहा है। करते 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 इतना ज्यादा रंग गया उसमें कि अब वो भक्ति भी करे तो उसको हिरण का बच्चा याद आए। भक्ति करते करते हिरण का बच्चा याद आ रहा है उसको। एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ है, हिरण के बच्चे को बांध दिया, और जैसे ही मौत आई, भक्ति करते करते अब ध्यान जा रहा है हिरण के बच्चे की तरफ। अरे इसको मैंने बांधा हुआ है, कोई जानवर आएगा खाएगा, ये भाग भी नहीं पाएगा, ये घास भी कैसे खाएगा जब बंधा ही हुआ है। अच्छी बात है, जीव के बारे में सोच रहा है, दूसरा जीव भला सोच रहा है उसका, लेकिन उसका फल क्या मिला? कहते हैं अंत भला तो सब भला। भला ही सोच रहा था वो भी, लेकिन उस भले का फल क्या मिला? उस ऋषि को हिरण बन के अगला जन्म लेना पड़ गया, और फिर शेरों के आगे भागता फिर रहा जान बचाने के लिए। गलती क्या हुई है? सारी उम्र की भक्ति धरे की धरे रह गई, सारे उम्र के मंत्र जाप धरे के धरे रह गए, सारी उम्र के वेद पुराण हवन के धरे का धरा रह गया।
अर्जुन का बच्चा हावी हो गया। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि उस बाबा को यह नहीं पता था कि जब मौत आएगी तो मैंने साधना किसे, वो निशाना कहां है जो मुझे मृत्यु से भी बचा सकता है। यमराज तुम्हें छू नहीं सकता अगर तुम्हारे पास सतनाम है। अभी तुम्हें सतनाम की महिमा नहीं पता। यमराज तुम्हें देख नहीं सकता, उसकी समर्थता नहीं है कि तुम्हें देख भी रहे हो कि तुम हो कहां। अगर तुम्हारे पास सतनाम है तो तुम्हारा पिता तुम्हारी आंखों के सामने शरीर छोड़ के चला जाता है, क्या तुम्हारी हैसियत है कि उसको देख लो? क्या तुमने कभी देखा कि कोई आदमी शरीर छोड़ के जा रहा है, कोई आत्मा शरीर छोड़ के जा रही है? तुम कभी देख पाए आज तक? इसी प्रकार यमराज भी नहीं दे सकता तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हें यह पता हो कि मैंने करना क्या है, और अगर नहीं पता क्या करना है, तो तुम्हें एक और शरीर मिल जाएगा। उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक तो ये शरीर है, ये गिर जाएगा नीचे, घर वाले कहेंगे जला दो जला दो। छोटे से बच्चे को बोला तेरा पापा मर गया, तो वो कहता पापा को लेके कौन गया? कहते यमराज। कहते पापा तो यहीं पड़े हैं, यमराज कैसे लेके गया? पापा तो यहीं पड़े हैं, अगर यमराज ले जाता तो यहां पापा दिखाई देता मुझे। पिताजी नीचे लेटा हुआ, आप कह रहे यमराज ले गया, तो किसको ले गया वो? सूक्ष्म शरीर को। तुम्हारे पास एक शरीर नहीं है जो तुम लेके टहल रहे हो, तुम्हारे पास 6 शरीर हैं। 6 शरीर में ट्रेवल करते हो तुम अपनी जीवन यात्रा में। कौन कौन से शरीर है? ये मिट्टी का शरीर है, स्थूल शरीर, उसके बाद कारण, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, उसके बाद कारण शरीर, उसके बाद महाकारण शरीर, उसके बाद कैवल्य शरीर, और उसके बाद हंस शरीर, हंस देही। ये 6 शरीरों में बड़े बड़े देवी देवता, पितर, भैया, भवानी, जपी तपी सब इसी में लोटम लोट हो जाते हैं। एक शरीर छोड़ा दूसरे में आ गए, दूसरा छोड़ा तीसरे में आ गए, तीसरा छोड़ा चौथे में, इसी में सारी कहानी चल रही है। लेकिन रहे शरीर के शरीर। यमराज पकड़ लेगा। यमराज शरीरों को पकड़ने में नंबर 1 है, तो भाग ही नहीं सकते कहीं। यमराज कहां फेल हो जाता है? जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाए। जब आत्मा का ज्ञान हो गया तब तुम खुद ही अपने शरीर को छोड़ देते हो। आपने एक फिल्म देखी होगी मिस्टर इंडिया, जो पुराने बंदे हैं वो जानते होंगे। भारत में फिल्म थी मिस्टर इंडिया। उस आदमी के, अनिल कपूर के पास एक घड़ी की तरह पहनने वाला ब्रेसलेट मिल जाता है, उसमें बटन दबाता है, वो गायब हो जाता है। लेकिन उसके कपड़े, उस पर जब रंग मारा जाता है तो वो दिखाई देने लग जाते हैं। अब वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कपड़े दिखाई दे रहे हैं। कपड़ों के सहारे में पकड़ा जाता है। अब क्या वो करे कि कोई उसे पकड़ ना पाए? क्या करना है? कपड़े ही उतार देने हैं। कपड़े उतार के अपने मूल स्वरूप में आ जाना है। अब पकड़ के दिखा दूं, बस यही फार्मूला है, समझ लो। यही फार्मूला है मुक्ति का। ऐसा कोई नहीं है जिसको यमराज पकड़ के लेके नहीं जाएगा। एक भी नहीं बचेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सब धरे जाएंगे। एक ही फार्मूला है बचने का। वो क्या है? अपने शब्द स्वरूप को पहचान लो। बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर रखूं जो निज हो हमारा। कहते अमर करके रखूंगा तुम्हें। ये यमराज की हैसियत नहीं कि तुझे ढूंढ के दिखाए। पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, तुझे छू भी नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि तुझे मैं आत्मा बना दूंगा, और जब तुम आत्मा ही हो गए, सारे शरीरों को त्याग दिया, तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावका न चैनम क्रोधंतापे ना शोषति मारुता। यानी इस आत्मा को ना तो कोई शरीर कोई अस्तार सकता है, ना इसको पानी गीला कर सकता है, ना इसको वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो यमराज क्या पकड़ेगा फिर? यमराज कहां अग्नि में डालेगा फिर? कौन से नरक में लेके जाएगा? आग में डालेगा, इसको आग जला ही नहीं सकती। तो कैसे बनेगा? उसका कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं पकड़ सकता उसको। तो इसीलिए कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अपने आत्म स्वरूप को जान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जल में नीन प्यासी मोह देखती आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते बस आत्म ज्ञान नहीं है इसलिए भटक रहा है, कभी काबा भाग रहा है, कभी काशी भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? आत्म ज्ञान नहीं है। अगर आत्म ज्ञान हो जाए तो मेरे भाई कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आत्म में राम, राम में आत्म, ऐसे हो जाएंगे दोनों एक। लेकिन कोई जानता ही नहीं है भेद, परमात्मा का भेद समझ में नहीं आ रहा। परमात्मा को ढूंढने लगे हुए हैं, लेकिन खुद को जानते नहीं है, खुद को भूले पड़े हैं। तो कैसे मिलेगा? पहले खुद को जानना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का वास है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, लेकिन तुझे अपना ही होश नहीं है, तुझे अपने बारे में ही पता नहीं है, तुझे अपने बारे में पता नहीं है। अपने आप को तू शरीर मान बैठा है, तो परमात्मा को भी शरीर में खोज रहा है। जिस दिन तू अपने आप को आत्मा जान लेगा, उस दिन परमात्मा को अपनी आत्मा में खोजेगा, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी भेद को समझाने के लिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब और भी बड़े बड़े संत इस दुनिया में आते हैं और हमें आत्म ज्ञान से रूबरू होने का मौका देते हैं। तो जब संत आपके जीवन में आ जाएगा, तो ये जाप, ये मुंह से निकलने वाले नाम, ये अजपा जाप, ये सांसों में जपने वाले नाम, ये अनहद नाद, ये कानों में उंगलियां डाल के ये 5 शब्द 5 धुनों को सुनने वाले नाम, ये सब छुड़वा दिए जाएंगे। साहिब समझा रहे हैं, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये 5 धुने कानों में डाल के अनहद बाजा, ये भी मर जाएगा। इसी को परमात्मा का नाम मान के बैठ गए कई लोग। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि ये 5 धुने ये परमात्मा कैसे हो सकती है। परमात्मा तो एक है, अखंड है, अविनाशी है। ये 5 धुने परमात्मा कैसे हो जाएंगे? ये माया जाल है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। दोनों का भेद बता दिया। कहते हैं जो अनहद बाजा है, जम का थाना, पुलिस वाले का थाना होता है, जब बैठा लेते ना वहां पे, आजा बेटा इधर, हालत खराब हो जाती है। इसी प्रकार यमराजा का थाना है वो। जो अनहद नाद में उलझ गए, वो यमराजा के जाल में फंस गए, अब उनकी हालत खराब होने वाली है। तो कहते हैं अनहद बाजा विधि विधि बाजे। कभी घंटा सुनाई देने लग जाएगा, कभी शंख की आवाज सुनाई देने लग जाएगी, कभी बीना सुनाई देने लग जाएगी, कभी बांसुरी सुनाई देने लग जाएगी, अलग अलग आवाजें सुनाई देने लग जाएंगी। उसे अनहद नाद कहते हैं। वही काल का जाल है। वही काल का जाल है। अनहद
अनहद बाजा जम का थाना, ये काल भगवान का थाना है। ये पांचों तत्व करे घमसाना, इस काया में पांचों तत्व अपनी अपनी धुन सुना रहे हैं, जीवात्मा मगन हुई पड़ी है। अनहद बाजा विध विध बाजे, साल शब्द न्यारी धुन गाजे। जो परमात्मा का असली नाम है वो न्यारी धुन अलग है, जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव ने सन 1980 में बोला था, बड़े पंडाल में क्या बोला, बच्चा अभी तो तुम जय गुरुदेव नाम से, 5 नाम से पार हो रहे हो, अभी तो तुम पार हो रहे हो, लेकिन भविष्य में आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, कितनी आवाज आएगी, एक आवाज आएगी। भविष्य में आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी को कहेंगे। यानी जैसे आज मैं तुम्हें 5 नाम दे रहा हूं, निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम, जब वो भविष्य में आने वाला महात्मा आएगा तो ये 5 नाम छुड़वा देगा, और कौन सा नाम देगा, जो नाम ऊपर से उसको सुनाई देगा, फिर वो उसको कहेंगे। उसके बाद तुम्हारा इन 5 नामों से या जय गुरुदेव नाम से कल्याण नहीं होगा। कहां लिखा है ये बाबा जय गुरुदेव की पत्रिका में लिखा है, जो हर महीने छपती थी। क्या नाम था उसका, शाकाहारी सदाचारी। उसमें पढ़ो जाके कि बाबा जय गुरुदेव ने अपनी तमाम संगत के लिए क्या हुक्म दिया था। जो ये कह रहे हैं कि अरे बाबा जय गुरुदेव को छोड़ के आगे चले गए, अरे बाबा जय गुरुदेव ने भविष्य में आने वाले महात्मा का जिक्र किया है। भविष्य में आने वाले, अभी जो गद्दी पे बैठे हैं उसकी बात नहीं चल रही है। कई लोग कहते हैं बाबा जय गुरुदेव अपने लिए बोलते थे, क्या बाबा जय गुरुदेव भविष्य में आएंगे क्या? आज मैं यहां बैठा हूं सत्संग में, मैं क्या कहूंगा कि भविष्य में आने वाला महात्मा मैं ही हूं। इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। और बाबा जय गुरुदेव ने डंके की चोट पे बोला था कि बच्चा, कोई भी मेरा चेला गुरु बनने की गलती मत कर देना, गुरु मत बन जाना। उसी पत्रिका में लिखा है मोटे मोटे अक्षरों में। लेकिन आज बाबा जय गुरुदेव के जाने की देर थी, ये चंडाल चौकड़ी गुरु बन के बैठ गई, गुरु के वचन की पालना तक नहीं कर रहे हैं और कह रहे हमारी मुक्ति हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव ने अगर किसी को गुरु बनाना होता तो क्या वो किसी का नाम नहीं बोल सकते थे? क्या वो किसी के नाम पे वसीयत नहीं कर सकते थे? अगर बाबा जय गुरुदेव को आगे ये पंथ चलाना होता, कोई उत्तराधिकारी नियुक्त करना होता, तो जो दुनिया की भविष्यवाणी कर गया वो क्या अपने पंथ की भविष्यवाणी नहीं कर पाता? वो सबको ये कहते रहे कि आने वाला भविष्य में जो महात्मा होगा उसका एक नाम, एक झंडा, एक भाषा होगी। और अपने 20 झंडे हो गए उनके, अपने पंथ के 20 टुकड़े हो गए। एक तो क्या होना था सारे संसार में, खुद 5 नाम देते गए और महिमा किसकी गाते गए? जिसका एक नाम होगा, एक झंडा होगा, एक भाषा होगी। बोला कि नहीं बोला? हाथ खड़े करो जिन्होंने सुनाइए। देखो सारे पंडाल में हाथ खड़े हो गए। इसीलिए कह रहा हूं मैं, इसीलिए कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है जब कलयुग में सतयुग आएगा, आएगा, कोई रोक नहीं सकता माई का लाल, क्योंकि ये संतों के वचन हैं। अरे संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड पलट सकता है, ये संतों के वचन नहीं पलट सकते। तो हम तो उस बाबा की जयकारे लगाते हैं जिस बाबा ने अपने रहते हुए किसी और की महिमा गा के चला गया। है कोई ऐसा संत आज के समय में?
ऐसा संत तुम्हें सूरज भी लेके घूमोगे ना, दिया छोड़ो तब भी नहीं मिलेगा। जो गद्दी पे बैठ के आने वाले संत की महिमा गा के चला जाए। आज जितने भी बैठे हैं चंडाल चौकड़ी, ये अपनी महिमा गाने वाले हैं सारे। केवल एक इस दुनिया में संत है जो अपनी गद्दी पे अपनी संगत के सामने बोल के चला गया कि आने वाले समय में ना तो बाबा जय गुरुदेव के नाम से तुम्हारी मुक्ति होगी और ना ही इन 5 नामों से। लिखा हुआ है, पढ़ो, आंखों से पढ़ो। तो गुरु के हुक्म में कौन है? जो उस पंथ में जुड़ जाएंगे जिसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। अब एक नाम क्या है, एक भाषा क्या है, एक झंडा क्या है, ये भी समझ लो। एक नाम मतलब सतनाम, सतनाम मतलब सत्य ही नाम है। और ये सत्य हर धर्म में विराजमान है। हिंदुओं में देखो क्या कह रहे हैं, ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य है। अब सत्य क्या है बताओ जाओ। ईश्वर सत्य है, लेकिन तुम्हें सत्य ही नहीं पता क्या है। अब तुम कुछ ना कुछ अपना बना के बैठ जाओ। अब तुम कुछ ना कुछ अपना मनमाना बना के बैठ जाओगे। क्या हुआ बाबू? तो कहते हैं ईश्वर सत्य है। अब तुम्हें अगर सत्य पता है तो तुम बड़े आराम से समझ जाओगे कि ईश्वर क्या है। कहने का मतलब पानी H2O है। अब जो तो विज्ञान, जिसने तो विज्ञान पढ़ा हुआ है, जिसने विज्ञान पढ़ा है वो एक मिनट में समझ जाएगा कि पानी H2O है। भले उसको पानी का नाम तक ना पता हो, लेकिन अगर उसने सुन लिया ना H2O है, उसी वक्त उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा कि ये किसकी बात कर रहा है। H2O वाटर की बात कर रहा है, जल की बात कर रहा है। भले किसी भी देश का बंदा क्यों ना हो। और किसी ने कहा जल H2O है, एक मिनट में समझ में आएगा ये जल H2O क्या मतलब है। यानी जल, वाटर, नीर, तो ये पानी H2O है। तो जो H2O को जानता है वो कभी झगड़ा करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता लग गया अच्छा जल भी H2O है, वाटर भी H2O है, पानी भी H2O है, नीर भी H2O है, तो भी H2O है। और मैं लड़ू किससे? अरे मेरे ही H2O के ये 5 नाम रख दिए इसने, मैं किससे लड़ू? और जिसको नहीं पता H2O क्या है, वो कुछ ना कुछ किसी और को पानी जल बना के बैठा देगा। देखो अगली लाइन, ईश्वर सत्य है। अब सत्य नहीं पता क्या है तो क्या बना दिया? सत्य ही शिव है बना दिया ना। क्या बना दिया? सत्य को शिव बना दिया। तो ब्रह्मा क्या है? तो विष्णु क्या है? बस यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। अब शिव क्या है वो भी नहीं समझ में आ रहा किसी को। शिव का मतलब होता है ई की मात्रा जब शब्द में लग जाए तो क्या बन जाता है? शिव। ईश्वर सत्य है, जो ई है, ई वही जब शव के साथ जुड़ जाती है तो ई और शव जुड़ के शिव बन जाता है। ईश्वर सत्य है। सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा सब झूठ है। ईश्वर सत्य है यानी ईश्वर आत्मा है। सत्य ही शिव है यानी आत्मा ही इस शव के अंदर ईश्वर रूप में विराजमान है। शिव ही सुंदर है यानी इस पंच भौतिक नाशवान शरीर में अगर कुछ सुंदर है तो क्या है? आत्मा सुंदर है। तभी तो तुम्हारा चेहरा खिला हुआ है। और जब आत्मा निकल गई ना तो मिस वर्ल्ड भी हो ना, ऐसा हो जाएगा चेहरा तुम देख नहीं पाओगे उसको। ऐसा चेहरा मुरझा जाएगा उसका, सारी सुंदरता बाढ़ में चली जाएगी।
अगर ईश्वर ने साथ छोड़ दिया तो, सत्य ने साथ छोड़ दिया तो, आत्मा ने साथ छोड़ दिया तो ईश्वर क्या है? सत्य है। ये तो हो गया हिंदू डिपार्टमेंट। अब मुस्लिम डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। मुस्लिम डिपार्टमेंट क्या कहता है? अल्लाह अल हक। अब ये क्या भला है भाई? इसका मतलब है अल्लाह सत्य है। ले यहां भी सत्य आ गया, यानी अल्लाह सत्य है। अब सत्य क्या है ये नहीं पता, तो अल्लाह को क्या मान बैठे हैं कि ये अल्लाह लिखा यही अल्लाह है, ये अल्लाह का नाम ही अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे सत्य सत्य बोल ले, अल हक बोल ले, लेकिन अल्लाह पे टिक जाएगा जाके। क्यों? अल हक का पता ही नहीं है क्या? और जिसने अल हक कहा उसको फांसी पे चढ़ा दिया मुसलमानों ने। जिसने कहा अनल हक, यानी मैं ही सत्य हूं। जब आप अपनी आत्मा को जानोगे तो आप आत्मा ही हो जाओगे, और आत्मा क्या है? सत्य है। जब आप आत्मा हो गए तो आप ही तो सत्य हो गए। जब मुसलमान फकीरों ने कहा कि मैं ही सत्य हूं, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। जैसे हमारे ऋषि मुनि कहते अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। क्या झूठ बोल दिया उन्होंने? क्या गलत बोल दिया उन्होंने? जब तुम ये मान रहे हो कि सब घट में परमात्मा विराजमान है, तो उसने यही तो बोला कि मैं परमात्मा हूं। वही बात बोली जो तुम कहना चाह रहे हो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, तो राम ही तो परमात्मा है। जब तुझ में भी राम समा गया, मुझ में भी राम समा गया, तो हम राम ही तो हो गए। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। जो तुझ में मुझ में राम समाया, उसको छोड़ के ये 2000, 5000, 10,000 पत्थर का राम पूज रहे हैं। जो आत्म तत्व हम सब में समाया, उसको छोड़ के वो टूटने फूटने वाले राम को पूज रहे हैं। ये हमारा धर्म नहीं है भाई। हमारा सत्य सनातन धर्म केवल आत्म देव की बात करता है, अजन्मे की बात करता है, शाश्वत नित्य की बात करता है। ये टूटने फूटने वाला भगवान हमारा ना कभी था और ना कभी होगा। याद रखो, इसी टूटने फूटने वाले भगवान के चक्कर में हम कंगाल हुए। बड़े बड़े राजाओं ने क्या कर दिया? सारा सोना इकट्ठा करके बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी, लगा दी चौक पे। उसके बाद क्या हुआ? चीनी फेंकोगे चींटी आएगी। आ गई चींटियां विदेशों से, आ गए अरब देश से चींटियां, अफगानिस्तान से आ गए अंग्रेजी चींटियां। उसके बाद क्या हुआ? सारे मंदिर लूट लिए गए। बताओ किसका पैसा गया? किसका नुकसान हुआ? हम लोगों का। हमारे देश को कोई लूट के ले जाए तो किसका नुकसान होगा? हमारा। और नुकसान कराने वाले कौन थे? ये वो मूर्ख थे जिन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियां सोने की बना दी। बताओ, अरे भगवान राम के सोने के थे या हनुमान जी सोने के थे या कृष्ण जी सोने के थे? वो बता दो। क्या राम जी पत्थर के थे या कृष्ण जी पत्थर के थे? अरे उन्होंने तो पत्थर को पैर लगा के इंसान बना दिया। अहिल्या को जब श्राप लगा पत्थर की बन गई, राम जी ने पैर लगा के पत्थर को इंसान बना दिया। और ये इंसान इतना महान है कि इसने भगवान को ही पत्थर बना दिया। तो अरे वाह इंसान, तेरा क्या होगा कल्याण। तो भाई अब जागना है, अब उस आत्म तत्व को जानना है जो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। उसके बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। हिला के दिखा दो, हिला के दिखा दो। तो जिसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, जो आज तक सुनते आ रहे थे परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता, वो आत्मा है। उसके बिना तुम्हारी उंगली नहीं हिल सकती। उसको जानो। जब उसको जान जाओगे तो हिंदुओं का ईश्वर सत्य ही भी समझ में आ जाएगा, मुसलमानों का अल्लाह अल हक भी समझ में आ जाएगा, सिखों का सत्य श्री भी समझ में आ जाएगा, और ईसाइयों का गॉड इज ट्रुथ भी समझ में आ जाएगा। सब कुछ समझ में आ जाएगा।
जिस दिन आत्मा को जान लोगे। तो क्या करना है अब आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मेनो आत्मे की प्रतीत ते कर ही पर्चा पाए। यानी अब किसकी पूजा करनी है? आत्मा की पूजा करनी है। आत्मा के अलावा हर प्रकार के जड़ तत्व को छोड़ देना है और पूरे संसार में सत्य को उजागर कर देना है। इसी को कहते हैं कलयुग में सतयुग का आगमन। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, बाबा जय गुरुदेव की, सदगुरु मदनपति साहेब की, सदगुरु राजपति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। बोले नितिन साहेब की। पता नहीं साहब कैसे आदमी